चुनावों में फ्री बीज, मुफ्तखोरी या रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुना और उनसे सुझाव मांगे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की, लेकिन बेंच ने कहा कि पहले अन्य के सुझाव पर भी गौर करेंगे। सीजेआई ने कहा कि सवाल यह है कि वैध वादा क्या है, क्या फ्रीबीज है और क्या वो कल्याणकारी राज्य के लिए ठीक है। सीजेआई ने आगे कहा कि जो याचिका के पक्ष में है या खिलाफ में है वो अपना सुझाव दें। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस मुद्दों पर विचार के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन की मांग का विरोध किया था। हलफनामे में कहा गया था कि चुनावी भाषणों पर कार्यकारी या न्यायिक रूप से प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी के खिलाफ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करना गंभीर मुद्दा है। इसके बजाय बुनियादी ढांचे पर राशि खर्च की जानी चाहिए। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सीधा सा सवाल है सर मेरा, इस रेवड़ी कल्चर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन ये समझना बेहद अहम हो जाता है कि जिसे रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, क्या वो वाकई में लोगों की बुनियादी सुविधा के लिए है, जिसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट करार दिया जा रहा है? अजय जी, देखिए, मुझे जो लगता है कि ये लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए है और किसी भी राज्य सरकार का ये दायित्व है कि समाज के अंदर जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है या जिसे हम कहें कि जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, उसको भी जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसको भी जो है वो सभी सुविधाएं मिले जो वो चाहता है। और भारतीय संविधान भी कहता है कि ये तो उसको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अगर ऐसी योजनाएं लेकर आती है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं जी। ऐसा होना चाहिए। और अगर मौलिक अधिकारों की भी हम बात करें, तब भी मौलिक अधिकार में जीवन जीने का अधिकार है। आदमी जिएगा कैसे जब तक उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चाहे वो शिक्षा का। तो ये जो अधिकार है उनको लेकर है। अब हम तो मैं इसको सीधे सीधे इस तरीके से देखता हूँ कि जियो और जीने दो। जो समाज में और लोग हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनके पास में वो सब अधिकार नहीं होने चाहिए, वो सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? तो सरकार इसमें की रेवड़ी तो बांट नहीं रही है। रेवड़ी कल्चर का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों को कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं यदि आप उसके अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो लोग उसको, तो इसमें तो बुराई नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ गलत है। बिल्कुल, इसके बजाय बुनियादी ढांचे पर राशि खर्च की जानी चाहिए, ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि ये देखना पड़ेगा कि वाकई में मुफ्त उपहार देने का वादा करना गंभीर मुद्दा है या फिर आप बुनियादी ढांचे पर राशि खर्च करें। अगर अजय जी सब कुछ फ्री में दिया जाने लगा तो वाकई में बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए राशि कहाँ से आएगी? नहीं, देखिए, सब कुछ फ्री में कहाँ दिया जा रहा है, उसकी एक लिमिट है कि आप, उसमें एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपको अगर बिजली फ्री देने का वादा किया जा रहा है तो आप चाहे कितनी भी बिजली खर्च करें, आपको जो है बिल नहीं आएगा। या आपको जो है एजुकेशन की बात करें या किसी और चीज की बात करें, उसकी एक लिमिट बांधी गई है कि जिससे कि एक आदमी पर मिनिमम हो। जैसे हम सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी भी तो मिलती है, या राशन की तो दुकानें होती हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पर मिनिमम उसके ऊपर होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी लिमिट है कि अगर एक आदमी की इनकम जो है 15,000 रुपये महीना है या 20,000 रुपये महीना है, तो कम से कम वो जो है 100 रुपए के 200 रुपए की बिजली तो खर्च कर सकता है। यदि हमने तो कुछ चीजें जो है हमने फ्री कर दी, उसके बाद यदि उसी लिमिट कर दी, इसके आगे अगर आपको बिल आया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कोई बुराई नहीं है। आप इसे, चाहे आप इसे सब्सिडी समझ लें, चाहे इसको मुफ्त समझ लें, तो इसको अपने अपने समझने के ऊपर है। लेकिन यदि सब्सिडी सरकार कहती है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है और उसको तो लोग उसको कहेंगे यार, लोग आम जनता को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मुफ्त की बात आती है तो चीजें होती है। क्या मुफ्त की स्कीमें जो है और लोग नहीं चलाते हैं, चलती हैं। कुछ उसको सब्सिडी का रूप देते हैं, कुछ मुफ्त का रूप देते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा ये ठीक नहीं है।
सभी को जीने का अधिकार है, समाज में हर व्यक्ति को अधिकार मिले। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य को भी फ्री कर देना चाहिए, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मिनिमम चार्जेस लेने की क्या सरकार की पहले स्कीम चलती थी कि आपको मैं बता दूं, आज से लगभग 15-20 साल पहले कि मुफ्त में कंप्यूटर सीखिए, जबकि तो वो भी क्या स्कीम थी। आप जाइए आप अपना राशन कार्ड जमा कीजिए, सब चीजें दीजिए, अगर आप गरीब हैं या आप उस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। तो मैं तो देखिए, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना वाले लोग हैं। हम समाज में सभी को सम्मान देना चाहते हैं, सभी लोग जिए, हम उस वाली पार्टी पे चलते हैं। हम भंडारे का आयोजन करते हैं, हम जो है दान देते हैं, हम हर सब कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कॉलोनीज में, शहरों में, गली में, मोहल्ले में भंडारे का आयोजन होता है, या लोग मुफ्त थाली योजना चलती है, बस मुफ्त लोग खाना बांटते हैं। तो क्या वो चीजें गलत है? क्या नहीं है ना। यदि सिर्फ ये है कि आप कुछ खास लोगों को फायदा ना पहुंचाते हो, कुछ खास लोगों को, जिसकी वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़े या बुनियादी ढांचे तो है केंद्र सरकार की तरफ से जो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई गई थी, क्या वो रेवड़ी के अंदर नहीं आता? वो भी तो लगातार चलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए वही चीजें हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, यदि एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध करेगी। विरोध करने के लिए तो अलग अलग तरीके के रास्ते अपनाती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगा और वो सभी को मानना होगा। चलिए, शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि चुनावों में फ्रीबीज, मुफ्तखोरी या रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुना है और उनसे सुझाव मांगे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगा।